और इसका 20 साल से पाकिस्तान आना जाना है। हमारी फड़ौदी को आधे से ज़्यादा ये नशे में डुबो चुकी है। ऐसे हमारे को खतरा है जान का, और हम जहाँ जोधपुर जाते हैं तो हमारा पीछा, जैसलमेर जाते हैं तो हमारा पीछा, गाड़ियाँ लगा देते हमारे पीछे। आपको याद होगा आज से 2 माह पहले फलोदी ज़िले के मलार ऋण में एक ऐसे व्यक्ति को घर बुलाकर उसके साथ में प्राणघात हमला किया गया, मारपीट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया और जान से मारने का प्रयास किया गया। ये तो गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गया, लेकिन बाल बाल बचने वाला जो था, जिसके साथ पुलिस भी है, पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपियों से जो मारपीट में फायरिंग में घायल हुआ था यूसुफ निवासी बैंगटी का है, उसे किस बात का डर है, आज वो मीडिया के सामने आना चाहते हैं, अपनी व्यथा पुलिस को व स्थानीय नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि किस बात का डर है। मुख्य आरोपियों की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या कुछ अंजाम दे सकते हैं। मेरे साथ है, दुखी है और परेशान है यूसुफ। ये ना तो किसी क्राइम से जुड़ा है, समाज सेवा में इसका नाम है, और छोटे से गांव में रहने वाला एक किसान परिवार का यूसुफ आज दुखी क्यों है और किस बात का इसको डर है। मैं बात करता हूं यूसुफ से, किस बात का भय है आपको और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, बताएं। सबसे पहले तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं यूसुफ खान बैंगटी, जो 5 तारीख की मेरे साथ में मलार ऋण में घटना हुई थी, घर बुला के मेरे ऊपर हमला किया था, जानलेवा हमला, जिसमें जो आरोपी थे वो अभी तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, और बाकी जो मुख्य आरोपी था कासम खान, इब्राहिम खान, उसके हाथ में मुंह भरनी टोपीदार बंदूक थी, और उसका पता चल चुका है कि बंदूक कहाँ से लाया और कहाँ नहीं, वो भी मेरे को पता चल चुका है। दूसरा असलम खान उर्फ कालिया, ऋण मलार का रहवासी है, उनके हाथ में 12 बोर बंदूक थी, 2 नाली। मेरी सामने, मेरे आंखों के सामने, गाजर को गाजर बोलेगा, मूली को मूली बोलेगा, मैंने मेरे आंखों से देखा है। और प्रशासन से अपील करता हूँ कि इन बदमाशों को, गुंडों को, जो आतंकवादी हमला करता है, इसको प्रशासन जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करे, इसका हथियार गिरफ्तार करे। अभी तक जैसे भी मशीन, स्कॉर्पियो गाड़ी एक करी है, एक करी नहीं है, 2 ट्रैक्टर थे, 2 कैंपर थे, अभी तक छुपा रहे हैं। और इनका जो चाल चलन है, तो मेरे को मलार जाने के बाद पता चला है कि भाई इनके पास में जो ये संपत्ति है, तो इतनी बड़ी ये 50 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई। मुझे इसकी प्रॉपर्टी रिश्तेदारों के नाम, और 10 लग्जरी गाड़ी रिश्तेदारों के नाम और खुद के नाम, भाणीजा के नाम और किसी के नाम। 8 मोबाइल यूज़ करता है, 8 नंबर मेरे पास में अभी तक मौजूद है, मेरे पास में है। 8 फ़ोनों से अलग अलग फ़ोन करता है, और इसका 20 साल से पाकिस्तान आना जाना है, और उसका कोई पाकिस्तानी में रिश्तेदारी नहीं है। 250 से 300 आदमी ये पाकिस्तान भेज चुका है एजेंट के तौर पर। जैसलमेर का जो सकूरा पकड़ा था, उसका कांटेक्ट इसने कराया है, मैंने पूरा पता लगा दिया। और लोगों को 3-3 साल तक वीज़ा नहीं मिलता है पाकिस्तान जाने के लिए। इसके कहने पे सिर्फ 10 और 15 दिन में वीज़ा आता है, और ये देश के खिलाफ काम कर रहा है। पूरी फड़ौदी तहसील को पता है। ये तीसरा थंब होती है मीडिया। हम मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि जो एमडी और इस्माइक कम से कम 50 आदमी आगे रखा है बेचने के लिए। पूरा जिला भर फड़ौदी, बाप,
पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर में इसके गुंडे बेचने के लिए जाते हैं। हमारी फड़ौदी को आधे से ज़्यादा ये नशे में डुबो चुकी है। हमारी युवाओं की नस्ल है जो वो ख़त्म हो रही है, और नहीं तो माँ बाप का रहा है और नहीं किसी कारण के नशे से ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे हमारे को खतरा है जान का। और हम जहाँ जोधपुर जाते हैं तो हमारा पीछा, जैसलमेर जाते हैं तो हमारा पीछा, गाड़ियाँ लगा देते हमारे पीछे। हम मरीज आदमी हूँ, हार्ट का मरीज हूँ, हेमरेज हूँ, और मेरा निवेदन है सरकार से, पुलिस स्टेशन सदर फलोदी से, एसपी साहब कुंदन कंवरिया से और अचल सिंह डिप्टी साहब से, सीआई भंवर सिंह मेरी तब तक आवाज़ सुन रहा है तो अपराधी तब तक मुखिया नहीं पकड़े जा, मैं सहन से सुनने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जहाँ तक पहुँच होगी वहाँ तक मैं रोऊंगा, सिर फोड़ूंगा, न्याय के लिए भीख मांगता रहूँगा। रोना और भीख मांगना मेरा काम है, और पकड़ने वाली पुलिस होती है, लेकिन देश को खतरा, हमारे फलोदी वासियों को खतरा, मेरी जान को खतरा। ऐसे अपराधी को कोई जगह, कोई शरण देने की क्षमता किसी आदमी के नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सतीश कुम बोल रहे हैं कि ये बड़ा अपराधी है, देश के खिलाफ काम कर रहा है। जो हमारी राजस्थान की इंटेलिजेंस हीरो होती है एनजेसी, वो इसका मोबाइल डाटा निकाले, पासपोर्ट जब्त करे, ये बाहर भागने वाला है। और पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि इसका पासपोर्ट जल्द से जल्द इसका जब्त करे, और ये भाग सकता है बाहर विदेश, क्योंकि जो व्यक्ति के पास में पैसा होता है तो दुनिया आगे पीछे करती है। मेरे को बोलिया कि 12-13 नाम है, 12 करोड़ रुपया हम दे देंगे, लेकिन एक व्यक्ति का इनाम नहीं हुए। फिर भी प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि 7 तो आप तो कम से कम गिरफ्तार किए। जो मूल है, मुखिया है, वो तो अभी तक बाहर है। तब तक मेरे को चैन नहीं आई। मेरी बंदूक मारी है, मैंने आंखों से देखा है। ऐसे अपराधी को कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। कोई जातिवाद कोई नहीं है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि देश को खतरा है इस आदमी से। आर्मी, पुलिस, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इसकी जांच करे और पकड़े, पासपोर्ट जब्त करे। थैंक यू। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जी, और 7 आरोपियों को गिरफ्तार के बाद में फिर आपको किस बात का डर है, कैसा डर है? 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके पास पैसा ज़्यादा है, इसके कारण वो बचता है। पैसे मतलब हम तो गरीब आदमी और किसान आदमी, उसके पास में 50 करोड़ की संपत्ति है। मेरे तो फड़ौदी आना में किराया नहीं है, लेकिन वो कैसे तरह से पैसों के बलबूते पर अभी तक इधर उधर भाग रहा है। और अभी तक उधर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब करीबन 2 महीनों के समय हो चुकी है। अभी तक थोड़ी पुलिस प्रशासन थोड़ी लूज ना चले, सख्त होए। और आपका ही धन्यवाद रखूँगा, विश्वास रखूँगा। और आपसे बच के कहाँ जाना है। कानून आप काम करेगा ईमानदारी का, उसका मैं साथ दूंगा। बेईमाना का साथ नहीं देना, आतंकवादी का साथ नहीं देगा। देश के खिलाफ कर रहा है तो इस आदमी को साथ कभी नहीं देना है। और मेरी मांग ये है, मैं तब संतोष होऊंगा इस व्यक्ति को आतंकवादी से कम नहीं है। कासम और असलम को तब तक गिरफ्तार नहीं होगा, मैं चैन से सोने नहीं दूंगा। और मैं हर प्रशासन को जगाता रहूँगा, और हर व्यक्ति मीडिया के साथ जो भी मैं सिर फोड़ूंगा। गरीब आदमी का सिर फोड़ने का काम होता है, सुनाई करना सरकार का काम है। सरकार की आंख कब तक खुली? 2 महीने हो गए, अभी तक फरार चल रहा है। यार इतने दिनों में तो हमारी इतनी भारत की मिलिट्री आर्मी पाकिस्तान से अपराधी ले आते, लेकिन ये भारत के अंदर राजस्थान जिले के अंदर, ये फलोदी जिले के अंदर छपा हुआ व्यक्ति नहीं पकड़ा जा सकता है। तो ये हमारी कमजोरी साबित होती है। प्रशासन से अपील है, सख्त हो, टेंट हो, ईमानदारी सच्चाई के साथ रहो। गलत कोई फंसना नहीं चाहिए और हत्यारा कोई बचना नहीं चाहिए। हमने उसकी कॉल डिटेल निकाल राजस्थान डीजी को पेश कर दी है। जहाँ ही
मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, वहाँ कॉल डिटेल उसकी पूरी निकाल के वहाँ से दिल्ली तक मैंने पहुँचवा दी है। और हमारे पास एविडेंस है, जो बंदूक का फोटो वगैरह, गाड़ी का जो मेरे हाथ में लगे, सब सबूतों के साथ आज तक मैं दे चुका हूँ। बाकी मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं सब कुछ देने के बाद थोड़ा प्रशासन मेरे को थोड़ा लूज ना रहे, थोड़ा सख्त होकर इसको गिरफ्तार करे और पब्लिक को चैन से नींद लेने और नशे से मुक्त कराए। ये थे पीड़ित यूसुफ, जो अपनी जो है अपने साथ बीती बात को बयां कर रहे थे। दुख और दर्द और इनके साथ जो घटनाक्रम पेश आया वो इनकी बातों से ही बयां हो रहा था। वैसे पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन मुख्य आरोपी जो है जिससे इनको डर है, उनकी गिरफ्तारी की मांग यूसुफ द्वारा की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस तरह से जो है वारदात को अंजाम देने वाले, घर पे बुलाकर जो है भीतरघात करने वाले लोगों के खिलाफ फलोदी पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। हालांकि यूसुफ द्वारा अपनी मांग रखते हुए उच्च अधिकारियों से कहा गया है कि जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये और बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। राजू व्यास, RNA न्यूज, फलोदी।